हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है और ये हमारा सेमेस्टर 1 है। सेमेस्टर 1 में आज हम पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करेंगे। यानी आज हम पूरी ही बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं वो देखेंगे। और देखिए, ये जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। इस बुक के आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और हिंदी में इस बुक का नाम दे रखा है राजनीतिक सिद्धांत की समझ। देखिए, ये जो पूरी ही बुक है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इसकी एक वीडियो ना होकर कई वीडियो होंगी। लेकिन आपको कल तक सारी ही वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, यानी एग्जाम से पहले पहले एक रिवीजन के लिए वीडियो होगी जो आपको रात को मिल जाएगी और आप अपने एग्जाम से पहले उसे रिवाइज कर सकते हैं, जो पूरी ही इन सब की मर्ज होगी, जिसकी वजह से आप अपना रिविजन कर पाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप आने वाले सेमेस्टर में भी मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ सकें। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे बिना देरी करे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका महत्व क्या है। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में ही तो पूरी बुक है, तो ये क्वेश्चन तो बनना ज़रूरी है कि राजनीतिक सिद्धांत आखिर क्या है और इसका महत्व क्या है, इसकी व्याख्या करनी है आपको। चलिए परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिखेंगे राजनीतिक सिद्धांत के, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान का वह क्षेत्र है जो राजनीतिक के मूलभूत सिद्धांतों, विचारों और मूल्यों का अध्ययन करता है। यह सत्ता, सरकार, समाज, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करता है। यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है वो सत्ता पर, सरकार, समाज, न्याय, समानता और स्वतंत्रता और ये सारे अधिकारों पर अपने जो विचार है वो विमर्श करने का कार्य करता है। यह न केवल राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं की व्याख्या करता है, बल्कि यह आदर्श राजनीति के लिए मार्गदर्शन भी प्रस्तुत करता है कि आखिर आदर्श राजनीति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, आगे आप इसमें लिखेंगे राजनीतिक सिद्धांत में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक विचारकों के दृष्टिकोण शामिल है। यानी राजनीतिक सिद्धांत जो है उसमें प्राचीन काल यानी पुराने और जो आधुनिक काल यानी अब तक के जितने भी विचारक हैं सभी के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है। जैसे कि आप प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, जॉन लॉक, रूसो, कार्ल मार्क्स और अन्य बहुत सारे हैं। इन विचारकों का उद्देश्य समाज में शांति, समृद्धि और न्याय को सुनिश्चित करना है। ये सारे आपको विचारक याद होने चाहिए कि कौन कौन से विचारक हैं। ठीक है, क्योंकि ये आगे भी आएंगे। अब हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे राजनीतिक समझ और विश्लेषण का विकास, के राजनीतिक जो समझ है और जो विश्लेषण है उसका विकास करना। किस तरह से राजनीतिक सिद्धांत समाज में सत्ता और अधिकार के स्वरूप को समझने में मदद करता है। यह बताता है कि सत्ता का उचित उपयोग कैसे किया जाए और कौन कौन से सिद्धांत समाज को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए ही राजनीतिक सिद्धांत जो है उसका अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सार्वजनिक नीति निर्माण में सहायता, किस तरह से राजनीतिक सिद्धांत निर्माताओं को बेहतर नीतियां तैयार करने में मदद करता है। ठीक है, यह अन्य न्याय, समानता और लोक कल्याण जैसे आदर्शों के आधार पर निर्णय लेने का मार्गदर्शन देता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक चेतना का निर्माण। यह नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। इसे वह समाज के सक्रिय रूप से भागीदारी कर पाते हैं और लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। यानी ये सभी नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में बताता है, जिसकी वजह से वो सक्रिय रूप से अपनी लोकतंत्र में भागीदार बन पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीति और सामाजिक सुधार। राजनीतिक सुधार सामाजिक न्याय, असमानता और शोषण के खिलाफ विचार प्रदान करता है। ये समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए विचारधारा और रणनीति देता है, ताकि समाज में जो सकारात्मक बदलाव हैं, अच्छे बदलाव हैं, वो लाए जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैश्विक संदर्भ में राजनीति की समझ। कि वैश्विक संदर्भ में राजनीति की क्या समझ है। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और शासन प्रणालियों का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक मुद्दों को समझने में भी मदद करता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हेल्प करता है हमारी राजनीति को समझने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत के व्यवहारिक पहलू। कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका व्यवहारिक पहलू क्या है। राजनीतिक सिद्धांत केवल सैद्धांतिक अध्ययन तक सीमित नहीं है, ये समाज में व्यवहारिक समस्याओं को हल करने का भी प्रयास करता है। उदाहरण के लिए चलिए उदाहरण के लिए देख लेते हैं।
उदाहरण के लिए हम लिखेंगे समानता और स्वतंत्रता की परिभाषा को समझना और उन्हें समाज में लागू करना। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे लोकतांत्रिक प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए विचार और सुझाव देना। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे पर्यावरणीय राजनीति और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष में आप लिखेंगे राजनीतिक सिद्धांत राजनीति को समझने और उसे बेहतर बनाने का एक उपकरण है। जैसे कि अभी हमने देखा, ये राजनीति को समझने और राजनीति को बेहतर बनाने का कार्य करता है। यह केवल सत्ता और शासन के बारे में नहीं है, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति के कल्याण और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन भी देता है। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि एक आदर्श समाज और आदर्श राजनीति के लिए कौन कौन सी मूल्य और सिद्धांत आवश्यकता होती है, ये जो एक आदर्श राजनीति है और आदर्श समाज है वो स्थापित हो सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत न केवल अकादमिक महत्व रखता है, बल्कि यह समाज में एक नागरिक के रूप में हमारी भूमिका को भी परिभाषित करता है। यानी देखिए, ये सिर्फ एक अकादमिक महत्व ही नहीं रखता, बुक्स में महत्व ही नहीं रखता, बल्कि जो हमारी एक्चुअल में भूमिका होती है उसको निभाने में और हमें वो चीज़ बताने में भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजनीतिक सिद्धांत को समझने के कितने दृष्टिकोण हैं। यानी देखिए, उनका वर्णन करना है कि राजनीतिक जो सिद्धांत है उनको समझने के लिए कितने दृष्टिकोण होते हैं। तो पहले हम देखेंगे परिचय। राजनीतिक सिद्धांत को समझने के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, जिसके माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया, सत्ता, समाज और मानव व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। यानी राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए एक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, जिसमें हम कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया हो गई या सत्ता, समाज, मानव व्यवहार को समझते हैं। इन दृष्टिकोणों के विकास ने राजनीतिक सिद्धांत को गहराई से व्यापकता प्रदान की है। अब देखेंगे मुख्य रूप से राजनीतिक सिद्धांत को समझने के तीन प्रमुख जो दृष्टिकोण है। अगर हम प्रमुख की बात करेंगे तो तीन प्रमुख दृष्टिकोण होते हैं, अदरवाइज बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं। तो प्रमुख दृष्टिकोणों में जो हमारा पहला है वो है परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण को देखेंगे, इसके अंतर्गत हम देखेंगे यह दृष्टिकोण, यह राजनीतिक सिद्धांत के प्रारंभिक विकास से संबंधित है। इसमें विचारकों द्वारा दिए नैतिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोणों पर जोर दिया गया है। यानी ये जो है ये प्रारंभिक विकास को दिखाता है और इसमें नैतिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोणों को रखा गया है। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है हमारी सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर ध्यान। यह दृष्टिकोण राजनीति को नैतिकता, न्याय और स्वतंत्रता जैसे उच्च आदर्शों से जोड़ता है। ठीक है, अब हम देखेंगे वैचारिक विश्लेषण। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक विचारकों जैसे प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, रूसो और लॉक के विचारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इतिहास और दर्शन पर आधारित। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे इसमें ऐतिहासिक घटनाओं और दर्शनों के आधार पर राजनीतिक सिद्धांतों को समझा जा सकता है। अगर महत्व देखें तो महत्व में आप लिखेंगे यह दृष्टिकोण समाज में राजनीति के नैतिक आदर्शों को स्थापित करता है, लेकिन इसमें व्यवहारिक और वैज्ञानिकता की कमी है। यानी देखिए, ये जो है ये राजनीति के नैतिक आदर्शों को तो स्थापित करता है, लेकिन इसमें व्यवहारिकता और जो वैज्ञानिकता है इसकी कमी देखी जाती है। अब हम देखेंगे दूसरा दृष्टिकोण। जो हमारा दूसरा है वो है हमारा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण को देखें, 20वीं शताब्दी में विकसित यह दृष्टिकोण राजनीति के अध्ययन में वैज्ञानिक और अनुभवजन्य तरीकों पर जोर देता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन करना है। ठीक है, इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार का पर अध्ययन। यानी ये व्यक्तिगत और जो हमारा सामूहिक व्यवहार होता है उस पर अध्ययन करता है। यह दृष्टिकोण राजनीतिक घटनाओं के पीछे के मानव व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आंकड़ों और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग। यानी आंकड़ों और जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनका उपयोग कैसे होता है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे इसमें सर्वेक्षण, प्रश्नावली और सांख्यिकी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यानी सर्वेक्षण होता है, प्रश्नावली होती है और सांख्यिकी उपयोगिता होती है। अब हम देखेंगे मूल्यों से तटस्थता, किस तरह से ये नैतिक और दार्शनिक विचारों से दूर कर वस्तुनिष्ठता पर ध्यान देता है। यानी ये मूल्यों पर ज्यादा फोकस ना करके जो वस्तुनिष्ठता है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसके महत्व को। महत्व के अंतर्गत आप लिख सकते हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीति को विज्ञान के करीब लाता है और उसे व्यवहारिक रूप से समझने में मदद करता है, लेकिन ये नैतिक और दार्शनिक पहलुओं को नजरअंदाज करता है। यानी वैज्ञान की तरफ तो लाता है, लेकिन ये नैतिक और जो दार्शनिक पहलू होते हैं उसको नजरअंदाज कर देता है। ठीक है, अब हम तीसरे की तरफ चलेंगे। तीसरा है हमारा उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण।
अब हम उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण के ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो है ये हमारा 1960 के दशक में व्यवहारवादी दृष्टिकोण की आलोचना के परिणाम स्वरूप उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण का उदय हुआ। यह राजनीति के अध्ययन में नैतिकता और मूल्यों को पुनः शामिल करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख विशेषताएं। इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है पहली, मूल्य और नैतिकता पर पुनः जोर, यानी जो मूल्य हैं और नैतिकता है उन पर जोर देता है। किस तरह से? यह दृष्टिकोण राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहारिकता और नैतिकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। यानी ये जो है ये व्यवहारिकता और जो नैतिकता है उसके बीच संतुलन बनाने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे समाज के समसामयिक मुद्दों पर ध्यान। किस तरह से समाज के समसामयिक मुद्दों पर ध्यान देता है? इसके अंतर्गत आप लिखेंगे इसमें पर्यावरणीय, सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों जैसे विषयों को शामिल किया गया है। यानी इसके अंतर्गत जो हमारा पर्यावरण है, सामाजिक न्याय है, समानता है और मानव अधिकार जैसे मुद्दे हैं उनको शामिल किया गया है। अब हम देखेंगे क्रियात्मकता। उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण केवल विश्लेषण तक सीमित नहीं है बल्कि यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी पर बल देता है। यानी सिर्फ ये विश्लेषण नहीं करता बल्कि समाज में बदलाव लाने की भी कोशिश करता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको पसंद भी आ रहे होंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आप बहुत कंजूसी करते हो, लाइक नहीं करते हो। ओके, तो लाइक ज़रूर करना। चलिए अब हम इसके महत्व को देखेंगे। महत्व में आप लिख सकते हैं यह दृष्टिकोण परंपरागत और व्यवहारवादी दृष्टिकोण की कमियों को दूर करता है और एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। यानी जो हमारा परंपरागत और व्यवहारवादी दृष्टिकोण है उसकी जो कमियां रह गई थी उनको दूर करके एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अन्य दृष्टिकोण, यानी और भी तो दृष्टिकोण है, जैसे कि हमारा आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। यह सत्ता और शांति के असमान वितरण की आलोचना करता है। नेक्स्ट है हमारा नारीवादी दृष्टिकोण। यह राजनीति में महिलाओं की भूमिका और लैंगिक असमानता पर जोर देता है। नेक्स्ट है हमारा मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जिनके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। यह दृष्टिकोण समाज में वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद के प्रभाव पर अध्ययन करता है। यानी ये जो है ये वर्ग पर और जो संघर्ष है और जो पूंजीवाद का प्रभाव है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत को समझने के यह दृष्टिकोण राजनीति को गहराई से समझने में सहायक होते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण आदर्श और नैतिकता पर बल देते हैं, जबकि व्यवहारवादी दृष्टिकोण वैज्ञानिकता और अनुभवजनात्मकता को प्राथमिकता देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण दोनों को समन्वय करते हुए राजनीति को अधिक व्यापक और व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टिकोण को समायोजन राजनीतिक सिद्धांतों को समग्र रूप से समझने में सहायक होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यवहारवाद क्या है और यह राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन अध्ययन में कैसे सहायक होता है? व्यवहारवाद के प्रमुख तत्वों और इसके लाभ पर चर्चा कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में व्यवहारवाद आखिर होता क्या है ये बताना है। यह राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में कैसे सहायक होता है और व्यवहारवाद के जो प्रमुख तत्व हैं उनके ऊपर भी और उनके लाभ के ऊपर भी आपको चर्चा करनी है। चलिए परिचय देख लेते हैं। व्यवहारवाद का परिचय, वह इसके अंतर्गत आप लिखेंगे व्यवहारवाद 20वीं शताब्दी में राजनीतिक विज्ञान में आया एक दृष्टिकोण है जो राजनीति के अध्ययन में वैज्ञानिक और अनुभवजन्य तरीकों पर जोर देता है। यानी जो व्यवहारवाद है वो राजनीति में वैज्ञान और अनुभवजन्य जो तरीके होते हैं उन पर जोर देता है। इसका विकास अमेरिका में चार्ल्स मेरियम और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया है। यह दृष्टिकोण परंपरागत नैतिकता और दार्शनिक अध्ययन से हटकर राजनीतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं के पीछे मानव व्यवहार प्रक्रिया और समूहगत गतिविधियों का विश्लेषण करता है। यानी ये जो है ये राजनीतिक घटनाओं और जो मानव व्यवहार है, समूहगत जो गतिविधियां होती हैं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे व्यवहारवाद के प्रमुख तत्व। यानी जो व्यवहारवाद है इसके जो प्रमुख तत्व हैं, तो पहला आप लिखेंगे अनुभवजन्य अनुसंधान। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे ये राजनीतिक घटनाओं का अनुभव और आंकड़ों के आधार पर अध्ययन करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसमें राजनीतिक अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों जैसे सर्वेक्षण, सांख्यिकी और डेटा विश्लेषण का उपयोग करते हैं। यानी देखिए इसमें सर्वेक्षण का, सांख्यिकी का और जो डेटा विश्लेषण होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे मानव व्यवहार पर केंद्रित। ये जो है ये मानव व्यवहार पर केंद्रित कैसे है? इसके अंतर्गत लिखेंगे यह व्यक्तियों और समूहों के राजनीतिक व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे देखेंगे मूल्यों से तटस्थता। किस तरह से मूल्यों से तटस्थता है? इसके अंतर्गत आप लिखेंगे व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन में नैतिकता और अर्थवाद को महत्वपूर्ण नहीं मानता। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यवहार की नियमितता। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यह मानव व्यवहार में
पैटर्न और प्रवृत्तियों को पहचान कर राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में व्यवहारवाद की भूमिका, यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है इसके अध्ययन में व्यवहारवाद की क्या भूमिका है। तो पहला आप देखेंगे राजनीतिक प्रक्रिया की गहराई से समझ, यानी जो राजनीतिक प्रक्रिया होती है उसकी गहराई से किस तरह से समझ आती है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे ये दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार जैसे मतदान, निर्णय निर्माण और संघर्ष का गहरा विश्लेषण करता है, यानी ये जो है ये मतदान का, निर्णय निर्माण का और सत्ता संघर्ष के ऊपर गहराई से अध्ययन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यवहारिक समाधान प्रदान करना। व्यवहारवादी राजनीति की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीति को विज्ञान के करीब लाना के अनुभवजन्य और सांख्यिकी उपकरण राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र में ले जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे लोकतांत्रिक क्रियाओं का विश्लेषण। यह चुनाव, सार्वजनिक राय और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों का विश्लेषण करता है, यानी इसके अंतर्गत जो चुनाव है, सार्वजनिक राय है और राजनीतिक भागीदारी है उसके मुद्दे को भी उजागर किया जाता है। अब हम देखेंगे व्यवहारवाद के लाभ, यानी जो व्यवहारवाद है इसके क्या लाभ है। पहले हम देखेंगे वस्तुनिष्ठता। यह राजनीति को तथ्य और आंकड़ों के आधार पर समझने में मदद करता है, यानी ये तथ्यों को समझाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अनुभव और वास्तविकता पर आधारित। व्यवहारवाद वास्तविक घटकों का विश्लेषण करके व्यवहारिक निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, यानी जो वास्तविक घटक होते हैं उनको समझ के जो वास्तविक निष्कर्ष होता है उसको निकालने का प्रयास करता है। अब हम देखेंगे वैश्विक राजनीति का अध्ययन। इसके अंतर्गत आप देखेंगे दृष्टिकोण विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों और संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष, इसके निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। इसके निष्कर्ष में आप लिखेंगे व्यवहारवाद राजनीति को केवल सिद्धांत तक ही सीमित नहीं करता, बल्कि यह व्यवहारिक और वैज्ञानिक तरीकों को समझने का अवसर भी प्रदान करता है। इस माध्यम से राजनीतिक प्रक्रियाओं और मानव व्यवहार का अध्ययन गहराई से किया जा सकता है। हालांकि नैतिकता और मूल्य की अनदेखी इसकी एक सीमा है, यानी देखिए इसका जो अध्ययन है वो अच्छी तरीके से किया जाता है और इसके आधार पर जो राजनीति है उसमें वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन इसकी नैतिकता और जो मूल्य है उनको अनदेखा करना ये इसकी सीमा हो जाती है। आई होप आपको अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इससे आगे की जो क्वेश्चन है वो हम सेकंड वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड देखिए मैंने इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर भी कवर करवा दिया है, तो आप उसको भी चेक करना मत भूलिएगा। एंड आपको अगर नोट्स चाहिए, आप इनकी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब की मेंबरशिप को। जैसे ही आप मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना, मैं आपको आपके सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी मैंने सब्जेक्ट कवर करे हैं वो मैं सभी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आप सभी के नोट्स पढ़ सकते हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच जाएं और आप उन्हें देख पाएँ। चलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।